جلدی اپنے آبائی ملک کا نام لو. کہیں ایسا نہ ہو یہ آپس میں لڑ بیٹھے. پریشان مت ہو، یہ لوگ زور آزمائی کر رہے ہیں. انہیں لگتا ہے کہ جو باقی سب میں زیادہ طاقتور ہوگا وہی میرا جانشین ہوگا. یعقوب نبی کو جانتے ہو؟ اسحاق نبی کے بیٹے. وہ اور ان کے بیٹے فدان کے لیے باعث خیر و برکت ہے. ہاں جانتا ہوں. بتا سکتے ہیں وہ کہاں ہے؟ ان کے مامور لابان حاکم ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ. کیا کام ہے؟ میں کنعان سے آیا ہوں، یہاں کے حاکم سے کام ہے. میرے ساتھ آؤ. دینا جان ادھر آؤ بیٹا. جاؤ یوسف کے ساتھ کھیلو تاکہ میں کام میں تمہاری ماں کا ہاتھ بٹا دوں. شاباش. راہیل خوشخبری ہے. مبارک ہو. نبی خدا کو معلوم ہے؟ سلام نانا جان. سلام نانا جان. سلام نانا جان. سلام نانا جان. سلام بابا، خوش آمدید. سلام. ہماری یاد کیسے آ گئی؟ بابا خیریت تو ہے؟ کوئی بات ہو گئی؟ وہ آدمی دیکھ رہی ہو نا، کنعان سے آیا ہے اور ہمارے لیے کوئی اچھی خبر نہیں لایا ہے. یعقوب کہاں ہے؟ ارے واہ میرے پیارے ماموں لابان، خیریت؟ آج کیسے راستہ بھول گئے؟ اگرچہ تلخ ہے مگر امید ہے تم میں سننے کا حوصلہ ہے. کچھ بتاتے کیوں نہیں؟ تمہارے بابا اسحاق اس دار فانی سے کوچ کر گئے. خدا کی طرف سے آئے
और उसी की तरफ जाना है। अब आपका इरादा क्या है पैगंबर खुदा? कनान के लोगों के लिए इसहाक नबी की रहलत के बाद रिसालत का ओहदा याकूब नबी को जाता है। आपकी बहन फायका ने भेजा है कि इस ओहदा रिसालत की आपको इत्तला पहुंचाऊं। यानी आप चले जाएंगे? मौत एक ऐसी हकीकत है जिससे सबका वास्ता पड़ेगा और किसी भी जी रूह को इससे फरार नहीं, हत्ता कि औलिया अल्लाह अंबिया कराम भी। आप सबकी हमदर्दी का शुक्रिया और मैं खुदा से अपने लिए सब्र तहम्मुल तलब करता हूं। ऐ नबी खुदा, अगर हम वादा करें कि आपके फरमान पर अमल करेंगे तो क्या आप फद्दान में रुक जाएंगे? मैं फद्दान के लोगों को पसंद करता हूं और आप लोगों से दूरी मेरे लिए सख्त है। ये मेरे इख्तियार में नहीं। मैं अपनी मर्जी से नहीं जा रहा हूं कि अपनी मर्जी से रुक जाऊं। इंशाल्लाह हम कल कनान की तरफ रवाना हो जाएंगे। हम तैयार हैं। हम भी तैयार हैं। हम मियां बीवी ने तो अपना सामान भी बांध लिया है। आप लोग किधर चले? आपके साथ कनान। अब हम पूरी उम्र नबी खुदा का साथ छोड़ने वाले नहीं। आप लोग हमारे साथ नहीं जा सकते। बेहतर होगा आप लोग यहीं फद्दान में रहें। मेरा घर आप लोगों के लिए बेहतरीन जगह है। लेकिन मेरी जिंदगी आपकी मरहून मिन्नत है। हमने खुद से वादा किया है कि हमेशा आपके खिदमतगार बनकर रहेंगे। आपके शौहर और अहले खाना को आपकी जरूरत है। ये आपका अपना वतन है और आप लोग मेरे मकरूज नहीं हैं। बेहतर होगा यहीं रहें। खुदा का शुक्र है कि जिसने हमें हिदायत के नूर से मुनव्वर किया। सालों आप लोगों के साथ जिंदगी गुजारी, आपकी हर खुशी और गम में शरीक रहा। अब जबकि आप लोगों से जुदा हो रहा हूं तो गमगीन। एक जमाना था कि आप बुत परस्ती करते थे। खुदा यकता ने आपके दिलों को नूर ईमानी से मुनव्वर किया और आप लोगों ने अपने अंदर के बुतों को निकाल बाहर किया और खुदा यकता को कबूल किया। ईमान और दावत इलाही की कद्र कीमत को पहचानिए। ऐसा ना हो कि फिर से कुफ्र जेल की तारीकियां नूर इलाही की जगह ले लें। याकूब रहे न रहे, खुदा यकता आपके तमाम आमाल और अफकार देख और सुन रहा है। खुदा आपका हामी नासिर। तुमने इतने साल मेरे लिए भेड़ बकरियां चराई, कभी कोई उजरत नहीं ली। खुद तुम्हारा ना मालूम अता है न कोई गल्ला। मैं अपने गल्ले में से आधा तुम्हें और अपनी बेटियों को हदिया करता हूं। उम्मीद है इस गल्ले से अच्छी गुजर बसर हो जाएगी। बहुत शुक्रिया, शुक्रिया। खुदा आपके रिस्क में फरावानी करे। शुक्रिया बाबा, खुदा आपको इसकी जज़ा दे। ये याकूब का हक है। इतने सालों की जहमत के बाद मुझे इसकी कदर करनी चाहिए। आप सबका भी खुदा हामी और नासिर।
آمین آمین. آمین آمین. خدا آپ کا نگہبان. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خدا حافظ. خالہ ایک بات تو بتائیں، بلدہ اور زلفا میری ماں راحیل سے حسد کیوں کرتی ہیں؟ یہ تم سے کس نے کہا؟ سب لوگ کہتے ہیں یہودا نے خود بلدہ اور زلفا کو باتیں کرتے سنا ہے. بچوں کو ایسی باتیں نہیں کرنی چاہیے، لیکن اب سوال کیا ہے تو پھر بتاتے ہیں. بلہا پہلے تمہاری ماں کی کنیز تھی. چونکہ راحیل کی کوئی اولاد نہیں تھی، اس لیے کنیز بلہا تمہارے بابا یعقوب کو ہدیہ کیا تاکہ شادی کر کے اس سے اولاد کی نعمت بھی حاصل ہو اور تمہارے بابا کی توجہ اور محبت بھی حاصل ہو. بلہا سے 2 اولادیں دان اور نفتالی ہوئی. راحیل اور یعقوب ان دونوں سے بہت زیادہ محبت کرنے لگے، اور اب یہ فطری سی بات ہے کہ تمہاری پیدائش کا سنتے ہی وہ فکر مند ہو گئی ہوں، اور یہی حسد کی وجہ ہو سکتی ہے. کیا زلفا آپ کی کنیز تھی؟ ہاں، میں نے بھی اپنی کنیز زلفا تمہارے بابا کو ہدیتاً دے دی. میں نہیں چاہتی تھی کہ وہ اس معاملے میں مجھ پر سبقت لے جائے. زلفا سے جاد اور رشید پیدا ہوئے. لاوی، شمون، کیا کر رہے ہو؟ کلا بکھر گیا ہے. لیا، تمہیں نہیں لگتا کہ یعقوب راحیل کو کچھ زیادہ ہی چاہتے ہیں؟ مجھے اپنی بہن سے حسد کرنے کی کوئی ضرورت نہیں. نہ اس کے بیٹوں کی تعداد مجھ سے زیادہ ہے اور نہ ہی یعقوب اسے مجھ سے زیادہ چاہتے ہیں. تو پھر حسد کس بات کی؟ ظاہر ہے وہ کیوں اپنی بہن کے بارے میں کوئی رائے ہمیں دے. راستہ طویل نہیں ہو گیا؟ بس زیادہ دور نہیں. خانہ بدوش قبائل کی زندگی بس یہی ہے. سفر بھی کرتے ہیں اور زندگی بھی. لیا لیا
कनान तक कितना रास्ता बाकी है? तकरीबन 3 फरसत। राहील कब तक बर्दाश्त कर सकती हो? बर्दाश्त नहीं हो रहा। लिया लिया। यहूदा, रावी, शमून, खेमा लगाओ, हम यही क़याम करेंगे। कनान में दाई मिल जाएगी? हाँ, मिल जाएगी। जिरब, दौड़कर कनान जाओ और मेरी बहन फायका और दाई को यहाँ लेकर आओ। जल्दी करो, जाओ। थोड़ा बर्दाश्त करो मेरी बहन। लिया लिया। राहील, मेरी मदद करो। एहतियात से, ख्याल से, आराम से, आराम से। बैठ जाओ, बैठ जाओ। आग रोशन करो। जुल्फा, जाओ चादर ले आओ। अभी लाई। करो करो, सब ठीक हो जाएगा। क्या हुआ माँ? आपकी तबीयत खराब है? तुम परेशान मत हो, कुछ नहीं हुआ। दीना, यूसुफ को ले जाओ। नहीं, यही रहने दो। लिया लिया लिया। सब करो मेरी बहन। आओ यूसुफ, आ जाओ। यूसुफ वहाँ मत जाओ, मेरे साथ आओ। दीना, यूसुफ को संभालो, जाओ। इधर आओ मेरी जान, आओ। तो छोड़ो इसे। क्या हुआ मेरे बच्चे? यूसुफ, तुम्हें वहाँ नहीं जाना चाहिए। बाबा, मुझे डर लग रहा है। क्यों मेरी जान? कुछ नहीं हुआ, परेशान मत हो, परेशान मत हो। खुदा ताला इस पर रहम करे। पहले बच्चे की पैदाइश में बड़ी सख्त थी, मौत के मुंह से वापस आई थी। याकूब से कहो दुआ करें। क्या हुआ? राहील की तबीयत कैसी है? अभी कुछ पता नहीं। लिया ने कहा है कि राहील के हक में दुआ करें। उसकी हालत कुछ ठीक नहीं। अगर वो थोड़ी देर और बर्दाश्त कर ले, बस दाई आने ही वाली है। जाओ, उसका ख्याल रखो। बाबा, क्या माँ हमें छोड़कर जाना चाहती है? तुमसे ये किसने कहा? वो तुम्हारे लिए भाई लाना चाहती हैं। लेकिन मुझे डर लग रहा है। डरो मत, परेशान मत हो। दीना, जी जाओ भाई के साथ खेलो। जी बेहतर, चलो चलें। अगर पिछली मर्तबा की तरह इस बार भी हुआ तो खुदा इस पर रहम करे। इसका जिंदा बचना मुश्किल दिखाई देता है। बंद करो अपनी ये मनूस बातें, बदबख्त औरत। थोड़ा सब्र करो, दाई को लेने गए हैं। कनान ज्यादा दूर नहीं है, बस आते ही होंगे।
बच्चों का रखना, मेरे बच्चों का ख्याल रखना। मेरे बच्चों का ख्याल रखना, इन्हें माँ की कमी का एहसास न होने देना, इन्हें माँ की माँ